फ्रेंड्स, आप सभी का वर्ड के नेक्स्ट लेक्चर में स्वागत करते हैं। हमने जो है वो लास्ट हमारी होम टैब जो है वो कंप्लीट की थी। आज जो है वो इंसर्ट टैब से आगे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो कि पेजेस वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है कि जिसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट का फ्रंट पेज ऐड करना हो तो आप ऐड करवा सकते हो। अगर आपको कोई ब्लैंक पेज यानी कि एक्स्ट्रा पेज की ज़रूरत हो और उसके हिसाब से आपको जहाँ पर भी आपका एक्स्ट्रा पेज चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर से ब्लैंक पेज ऐड करके ले सकते हो। उसके बाद आपको ऐसा करना है कि आपका जो पेज है वो वहाँ से ब्रेक करना हो, जहाँ पर से आपको ब्रेक करना हो वो आपके हिसाब से आप जो है वो ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो कवर पेज ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बाय डिफॉल्ट आपको कवर पेज यहाँ पर दिख ही रहा है, तो आप उसके हिसाब से जो है वो आपका कवर पेज रेडी कर सकते हो कि आपका फ्रंट पेज जो होगा वो यहाँ पर आप सेट करवा सकते हो। तो जैसे ही आप फ्रंट आपका पेज पर क्लिक करोगे यानी कि कवर पेज को ऐड करवाओगे तो आपका जो कवर पेज है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज पे आ जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेकंड पेज पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। यहाँ पर जो है वो आप आपके हिसाब से आपको जो भी चाहिए वो डॉक्यूमेंट का टाइटल और सब टाइटल जो है वो दे सकते हो। ये मानो कि यहाँ पर आपको जो है वो ऐसा लिखना है तो आप जो है वो लिख सकते हो और यहाँ पर उसका जो सब टाइटल है वो दे सकते हो। यहाँ पर आप इजीली आपका जो सब टाइटल है वो दे सकते हो कि वर्ड्स मटेरियल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपको ब्लैंक पेज दिया गया हुआ है कि आपको एक्स्ट्रा आपका पेज जो है वो आपको चाहिए तो यहाँ पर आप जो है वो आपका एक्स्ट्रा पेज लगवा सकते हो। अगर हमको ऐसा करना है कि यहाँ से हमारा दूसरा पेज यानी कि नया पेज हमको लेना है तो कर्सर ये लास्ट पर रख के यहाँ पर से ब्लैंक पेज ऐड करवा सकते हो। ठीक है, उसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के साथ एंटर करोगे तो भी आपका जो ब्लैंक पेज है वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो दिया गया हुआ है कि पेज ब्रेक, यानी कि आपको जहाँ पर से पेज ब्रेक चाहिए तो आप पेज ब्रेक जो है वो करवा सकते हो और आपका जो टेक्स्ट है वो आगे के पेज पर मूव करवा सकते हो। तो आप देख रहे हो कि हम जो है ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ है वो इस पेज पर रखना चाहते हैं और थर्ड जो पैराग्राफ है उससे नेक्स्ट पेज पर उसको शफल करना है हमको। तो यहाँ पर से वो थर्ड पैराग्राफ के स्टार्टिंग में कर्सर रखना है और यहाँ पर से दे देना है पेज ब्रेक। तो आप इजीली देख सकते हो कि जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ हो गए वो एक पेज में आएगा और थर्ड से वो जो है वो नया पेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है वो फर्स्ट पर ये जो हमारा कवर पेज है वो ऐड करवाया था, हमको ये कवर पेज रिमूव करना हो तो यहाँ पर आपको रिमूव करंट पेज जैसा दिया गया हुआ है उसके हिसाब से आप जो है वो आपका करंट पेज रिमूव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको टेबल के ऑप्शन दिया गया हुआ है, ग्रुप दिया गया हुआ है कि जिसके हिसाब से आपको टेबल रेडी करना हो, टेबल इंसर्ट करना हो तो आप टेबल इंसर्ट करवा सकते हो। तो यहाँ पर आपको अलग अलग बॉक्स के हिसाब से जो अगर आपको टेबल आपका रेडी करवाना हो तो भी आप जो है वो रेडी करवा सकते हो। आप देख रहे हो, ठीक है, जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहां पर जो है वो आपका टेबल जो है वो आ जाएगा। आपको इस तरह से टेबल नहीं चाहिए और आपको जो है वो टेबल आपके हिसाब से रेडी करना हो यानी कि आपके हिसाब से आपको कॉलम और रो चाहिए तो यहाँ पर से इंसर्ट टेबल के ऑप्शन दिया गया हुआ है, उसके हिसाब से आपको जितनी कॉलम और जितनी रो चाहिए वो यहाँ पर से आप ले सकते हो, सेट कर सकते हो। कॉलम का मीनिंग ऐसा होता है कि जो हमारी वर्टिकल लाइन होगी उसको कॉलम बोलेंगे और जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी उसको हम रो बोलेंगे। तो हमको जो है वो कॉलम 3 चाहिए और रो जो है वो 2 ही चाहिए तो उसके हिसाब से जो है वो हमारा यहाँ पर टेबल जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। अगर हमको ऐसा नहीं करना है
हमको हमारे हिसाब से ड्रॉ करवाना है टेबल, तो यहाँ पर से ड्रॉ टेबल ऐसा करोगे तो आपको पेंसिल का जो है वो साइन दिखेगा, और आप जो है आपको जितना भी टेबल चाहिए उतना टेबल आप आपके हिसाब से जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा नहीं करना है और आपको रेडीमेड जो है वो ही टेबल चाहिए, तो इजीली आप यहाँ पर से, हमने बोला था इस तरह से यहाँ पर से आप टेबल जो है वो ले सकते हो। ठीक है, जैसे ही टेबल आपका इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर टेबल टूल जो है वो टैब आपको अलग से आपकी टेबल टूल ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर फर्स्ट जो है वो डिजाइन टैब और लेआउट टैब जो है वो आप देख रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पर से डिजाइन टैब ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट जो है वो स्टाइल दी ही गई हुई है टेबल की, तो आप उसके हिसाब से आपको जो चाहिए वो स्टाइल ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको टेबल स्टाइल के ऑप्शंस दिए गए हुए हैं कि आपको हेडर रो चाहिए तो आप हेडर रो का फॉर्मेटिंग रख सकते हो। तो ये वाली जो है वो हमारी हेडर रो यहाँ पर दिख रहे हैं, हम वो नहीं चाहिए तो यहाँ से टिक हटवा दो, तो आपकी जो है वो रो जो नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद टोटल रो है कि आपको टोटल करना हो तो आपको जो लास्ट वाली रो होगी वो आपकी टोटल रो बन जाएगी, तो आपको जो है वो लास्ट वाली रो आपकी हाईलाइट करके यहाँ पर आप रख सकते हो। उसके बाद आपको ऐसा करना है कि बैंडेड रो चाहिए, यानी कि ऑड और इवन पेज पर ऑड और इवन आपको रो चाहिए, यानी कि उसका फॉर्मेटिंग करना हो तो आप जो है वो फॉर्मेटिंग करवा सकते हो आपके हिसाब से, आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये वाली फर्स्ट और सेकंड वाली लीव कर दी, और थर्ड वाली जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऐसे हाईलाइट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट कॉलम हाईलाइट करनी हो तो आप स्पेशली उसको रख सकते हो, नहीं चाहिए तो उसको नॉर्मल बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लास्ट कॉलम है, उसको हाईलाइट करना है तो आप हाईलाइट कर सकते हो, आप देख रहे हो। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंडेड कॉलम दिया गया हुआ है, जैसे ही आपने बैंडेड रो की थी उसी ही हिसाब से आप ऑड नंबर की कॉलम जो है उसको हाईलाइट करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शेडिंग दिया गया हुआ है कि आपका जो टेबल है उसको आपको बैकग्राउंड में शेडिंग देना हो तो जो भी कलर आपको रखना हो वो कलर जो है वो आप यहाँ पर से रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बॉर्डर की स्टाइल दी गई हुई है कि आपको जो भी स्टाइल चाहिए वो बाय डिफॉल्ट आप रेडीमेड दी ही गई है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर से ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अलग अलग बॉर्डर भी दी गई हुई है, तो आपको जो भी चाहिए वो बॉर्डर यहाँ पर से भी आप ले सकते हो, और उसकी विड्थ यहाँ पर से आपको जो भी चाहिए वो रख सकते हो। उसके बाद आपकी पेन का, यानी कि बॉर्डर के पेन का कलर आपको चेंज करना हो तो यहाँ पर से आप उसका कलर भी चेंज करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो बॉर्डर के ऑप्शंस दिए गए हुए हैं कि जो हमने आगे देखे थे वही ऑप्शन है कि जहां पर आपका कर्सर होगा उसके हिसाब से आपको जो है वो बॉर्डर ऐड करवा सकते हो इजीली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको बॉर्डर पेंटर दिया गया हुआ है कि आप आपके हिसाब से आपको स्पेसिफिक बॉर्डर को आपको फॉर्मेटिंग करना हो तो भी आप फॉर्मेटिंग करवा सकते हो। जैसे ही यहाँ पर से बॉर्डर पेंटर लोगे तो आप आपके हिसाब से आपको जहां भी बॉर्डर चाहिए वो आपके हिसाब से आप इजीली रखवा सकते हो। ठीक है, और आपका जो टेबल है उसको आप अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो और उसको फॉर्मेटिंग दे सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको यह लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा।